धौलाधार की पहाड़ियों में गिरी बर्फ की सफेद चादर के बीच एडवेंचर की चाह लिए निकले 4 युवकों में से सत्यम और रोहित का रेस्क्यू टीम ने सकुशल रेस्क्यू कर लिया है, जबकि 2 युवक अभी भी उन्हीं पहाड़ियों में फंसे हुए बताए जा रहे हैं। ये चारों ही युवक धर्मशाला के स्थानीय निवासी हैं, जो बीते कल पिकनिक मनाने धौलाधार की पहाड़ियों की तलहटी में बने स्लेट गोदाम से भी दूसरी तरफ निकल गए थे। काबिले गौर है कि धर्मशाला को कुदरती तौर पर मिली विश्वव्यापी खूबसूरत नेमत धौलाधार यूं तो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन इन वादियों में ज़हनी सुकून की आस लिए जो बिना अनुभव के जाने की प्रयास करता है, वो जहां खुद की जिंदगी को तो हाशिए पर रखता ही है, साथ ही दूसरों की जिंदगियों को भी दांव पर लगाने का काम करता है। ताज़ा मामला भी कुछ यही वाकयात बयां कर रहा है। दरअसल बीते कल धर्मशाला के नरवाना निवासी 4 युवक धौलाधार की तलहटी में बने स्लेट गोदाम राइजिंग स्टार हिलटॉप की पिछली ओर घूमने निकल गए थे। एडवेंचर की चाह में निकले इन युवकों को शायद मौसम विभाग की भविष्यवाणी और कुदरती आपदा को लेकर इतना इल्म नहीं था, जो उन्होंने बारिश और पहाड़ों में हो रही बर्फबारी के बावजूद भी इन्हीं पहाड़ों में रात गुजारने और पिकनिक मनाने का फैसला ले लिया। नतीजन रात को पहाड़ों पर बरसी बारिश और बर्फबारी के कारण ये चारों लोग यहीं फंस गए और परिजनों से भी कांटेक्ट नहीं कर पाए, जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने अब 2 युवकों का रेस्क्यू कर लिया है, जबकि बाकी 2 अभी भी फंसे हुए हैं, जिन्हें जल्द निकालने की प्रक्रिया जारी है। क्या पोजीशन थी? इन 2 पेशेंट्स हमारे पास आए हैं, सत्यम और रोहित। जब ये आए थे तो 1 पेशेंट वाज हेमोडायनेमिकली अनस्टेबल, उसका बीपी और सैचुरेशन रिकॉर्डेबल नहीं था, बट आफ्टर द ट्रीटमेंट बीपी और सैचुरेशन अभी उसका रिकॉर्डेबल है। जो दूसरा पेशेंट है सत्यम, ही इज़ फाइन राइट नो, वो कंपैरेटिवली हेमोडायनेमिकली स्टेबल था और अभी दोनों पेशेंट्स का हम ट्रीटमेंट यहाँ पे कर रहे हैं। बाकी अभी के लिए फ़िलहाल के लिए वो दोनों स्टेबल हैं। आपका नाम है? मेरा नाम डॉक्टर आरती है, मैं एज ए मेडिकल स्पेशलिस्ट यहाँ पे कार्यरत हूँ। आज सुबह ही मुझे जानकारी मिली थी लगभग 7 बजे के आसपास की पिछले कल हमारा जो एक स्लेट गोदाम गांव है, वहाँ से 4 युवक जो थे वे पहाड़ की तरफ चढ़ गए थे और उसके बाद उनका वहाँ से कोई संपर्क जो था वो टूट चुका था और चारों युवक बर्फ़ में फंस गए थे। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात थी और आज सुबह ही मैंने वहाँ पर मौके पे जाकर प्रशासन और पुलिस की टीम के साथ हम लोगों ने रेस्क्यू टीम को वहाँ पर डिप्यूट किया और जो हमारे माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट से और वहाँ से संबंध रखने वाले जितने भी रेस्क्यू टीम के लोग थे, उन लोगों ने वहाँ से अलग अलग लोकेशन से उनको भेजा गया और फाइनली उनकी लोकेशन मिल गई। जो चारों युवक एक स्थान पे थे, जिसमें से 2 को हम लोगों ने यहाँ पर पहुँचाया है और एक रेस्क्यू टीम जो है वो बाकी शेष को 2 हैं उनको लेने गई है। अभी यहाँ अस्पताल में उपचाराधीन है। अभी इनकी हालत जो है वो डॉक्टर साहब ही बताएंगे, जो उनके अकॉर्डिंग जो ट्रीटमेंट दी जा रही है। हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं जो 2 हैं वह भी उनको सही सलामत हम लोग अस्पताल में पहुंचाए। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन युवा साथियों का, रेस्क्यू टीम्स का, जो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में अपनी जान स्वयं जो जोखिम में डालकर पहाड़ों की तरफ चढ़े हैं। मुझे पूरा विश्वास है और भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि वह सभी सही सलामत जो उनको लेकर यहाँ पर आएँ। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये भी निवेदन रहेगा कि यहाँ पर बहुत सारे सैलानी आते हैं, पर्यटक आते हैं, बर्फ़ का लुत्फ़ लीजिए पर पहाड़ों की तरफ ना चढ़िए, क्योंकि अभी जो है मौसम ख़राब है, लगातार बर्फ़बारी हो रही है और इस बर्फ़बारी में हम लोगों ने पहले भी देखा, इन पहाड़ों में बहुत सारी जानें जा चुकी हैं। अपनी जान आपके स्वयं हाथ में है। हम लोग बार बार आपसे यही निवेदन करेंगे कि आप यहाँ पर आएँ, परंतु पहाड़ की तरफ ना जाएँ। अपने आप को वहाँ जाने से बचाएं ताकि वह अपने आप को भी सुरक्षित रख सकें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकें। बस इतनी सी जानकारी आप सभी के साथ साझा करें। विशाल जी, जो युवक यहाँ पहुँचाए गए हैं, क्या स्थिति है अभी और किस हालात में मिले थे? देखिए, अभी उनके यहाँ पर एडमिट करवाया गया है। मैं खुद उनको वहाँ से लेकर आया था, रेस्क्यू टीम्स के साथ हम लोग भी थे रास्ते में। अभी डॉक्टर्स जो हैं वो उनको इनिशियल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अब उनकी हालात वैसे तो मुझे देखने में सामान्य लगी, पर
ये विशेषाधिकार डॉक्टर्स के हैं, वही आपको जो है विशेषकर इस विषय में जानकारी दे पाएंगे कि कितनी उनकी हालत रिकवर हुई है और कितने समय में वो कम्प्लीटली जो है रिकवर हो जाएंगे। हाँ, पर उनका अभी डॉक्टर का यही कहना, जो मेरी जितनी सी बात हुई है, कि दे आर नॉर्मल। उनको जो बेसिकली जो अभी इनिशियल ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता है, वो उनको ट्रीटमेंट शुरू कर दी गई है। विशाल जी, जो दो युवक लेके आए हैं, इनका क्या नाम है, और जो रह गए हैं वो जो है वो कौन है? इनमें से एक युवक का नाम सत्यम है और दूसरे का नाम रोहित है। दोनों को रेस्क्यू कर लिया गया है और दोनों को ले आया गया है। बाकी शेष दो हैं, वो जैसे ही आइडेंटिफाई होंगे वहाँ पर तो उनका नाम जो है वो वैसे हम लोगों के साथ साझा किया गया है। जैसे ही वो उनको लेकर आते हैं तो मैं आप सभी को उनकी जानकारी में जरूर दूंगा। जो वहाँ पे दो युवक जो अभी जिनको रेस्क्यू करके लेके आया जा रहा है देर रात तक, उनकी क्या पोजीशन है इस वक्त? अभी जो रेस्क्यू टीम गई थी वहाँ से उनके माध्यम से सूचना हमें मिली है कि वे लोग अभी उनको लेकर आ रहे हैं। उनको हल्की कुछ चोटें आई हैं। शायद हो सकता है उन्होंने अपने आप को बचाने की कहीं कोशिश की है, साइड पे जाने की कोशिश की है। हो सकता है बर्फ़ में किसी कारणवश से उनको चोटें आई हों, तो उनको जो है वो उठाकर वहाँ से लेकर आ रहे हैं। और अभी जब तक वो नीचे नहीं पहुंचते हैं, अस्पताल में नहीं लेकर आते हैं, तब तक हमारा कहना कोई भी उचित नहीं है। परंतु हाँ, ये जरूर हम लोगों को सूचना मिली है कि अलाइव है और उन लोगों को सुरक्षित लाने का जो है वो पूरा प्रयत्न किया जा रहा है। पंजाब केसरी के लिए धर्मशाला से नृपजीत निप्पी की रिपोर्ट। चल खींच खींच यार।